तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारे ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ जो प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। अधिकतर लोग जानवरों से प्रेम करते हैं और बहुत सारे लोग अपने घरों में जानवरों को पालते भी हैं, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन को देखते हुए अधिकतर लोगों को ये नहीं पता चल पाता है कि उनका पशु किस समस्या का सामना कर रहा है। और इसीलिए कुछ लोगों ने एक तकनीक विकसित की है जिससे आप घर बैठे अपने पशुओं के स्वास्थ्य पर नज़र रख सकते हैं और चिकित्सक को परामर्श के लिए बुला सकते हैं। और इस तकनीक का नाम है वेट इंस्टेंट। कैसी है ये तकनीक, किस प्रकार से काम करती है, आइए देखते हैं। बेजुबान जानवरों की पीड़ा को समझना बेहद मुश्किल है, खासकर जब वे बीमार हों। ऐसे में हर कोई उनसे जुड़ नहीं पाता और उनका दर्द महसूस नहीं कर पाता। ऐसे हालत में आपको अपने पालतू जानवर के बीमार होने के बारे में तब तक पता नहीं चल सकता जब तक कि उसकी स्थिति काफी गंभीर न हो जाए। आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क स्टार्टअप वेटिंस्टन ने इस रहस्य का जवाब खोज लिया है। पालतू जानवरों को दैनिक आधार पर सामना करने वाली समस्याओं के कारण एक ऐसी तकनीक बनाने का विचार आया जो कि पालतू जानवरों और उनके पालने वाले और साथ ही उनके डॉक्टरों के लिए जीवन को और आसान बना देगी और साथ ही जानवरों के लिए कठिनाइयों को भी रोक देगी। This ecosystem includes three people: the vet, the pet and the pet parent. We can't have solutions for only one person. We need solutions for all three so that all three of them work together for a combined solution which is sustainable over a period of time. So not only do we have a SaaS solution which is a practice management software for vets, but we also have IoT devices which are non-invasive, painless and do more than 5 types of vital measurement non-invasively for animals. It is not restricting itself to dogs, it is for all small animal health care. एक आंकड़े के मुताबिक पिछले साल देश में सिर्फ 3,30,000 पालतू कुत्ते थे, लेकिन इन आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या सालाना 16.3% की दर से बढ़ रही है। कुत्तों के अलावा अन्य घरेलू पालतू जानवरों में बिल्लियां, तोते, खरगोश आदि शामिल हैं। अगर हम इन सभी आंकड़ों को एक साथ जोड़ दें तो पालतू जानवरों की देखभाल के क्षेत्र में निकट भविष्य में काफी संभावनाएं हैं। इस टेक्नोलॉजी के विकास का उद्देश्य इस क्षमता को पूरी तरह से साकार करना है। इस उपकरण की मदद से पशु चिकित्सालय में जिन परीक्षणों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था, अब घर पर ही इसे पूरा किया जा सकता है और इसे करने के लिए किसी पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसी परिस्थितियों में आपके पालतू जानवरों के स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए यह तकनीक अविश्वसनीय रूप से कारगर साबित हो सकती है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए चेन्नई से रितेश रंजन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब एक खबर जो आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देगी, जो आपको भारतीय होने पर फख्र महसूस कराएगी। जो काम दुनिया में नहीं हो सका वो काम भारतीयों ने कर दिखाया। जी हाँ, आसमान छूते पहाड़ों पर जानलेवा सर्दी के सितम से बचने के लिए -40 डिग्री टेम्परेचर में एक ऐसा बसेरा तैयार किया गया है जो ना केवल बसेरे के अंदर के तापमान को सामान्य रखता है बल्कि उसके अंदर वातावरण के अनुकूल ऑक्सीजन भी मुहैया कराता है। आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी संवाददाता मनीष बाजपेयी की ये खास रिपोर्ट। दरअसल ये कहानी बदलते हुए भारत की है। ये कहानी आत्मनिर्भर भारत की है। जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रहा वो भारत में हो रहा है। भले ही हम यहाँ पर एक कमरे में चार दीवारी में समय खड़े हुए हों, आपसे मुखातिब हो रहे हों, लेकिन ये कहानी हम बता रहे हैं उस इनोवेशन की, उस आइडिया की जो कि भारत के तमाम जो सरहदी इलाके हैं, ख़ासतौर से वो जो बहुत हाई एल्टीट्यूड के इलाके हैं जहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, ठंडा बहुत है, या यूँ कहें कि टेम्परेचर जो है -40 डिग्री तक या उससे भी कहीं ज़्यादा चला जाता है।
एक ऐसी कहानी हम सबके सामने आ रही है जो अब हकीकत बन रही है। ये कहानी क्या है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं और दरअसल यही खबर है गुड न्यूज इंडिया की। ये तस्वीरें देखकर ही गर्मी के मौसम में इंसान को ठंड का एहसास होने लगता है और जब मौसम जनवरी और फरवरी का हो तो तापमान -40 डिग्री सेल्सियस का हो, तब ऐसे मौसम में रुकना, रहना और दिन रात सीमा पर खड़े जवान की जानलेवा मुसीबतों को समझा जा सकता है। ऐसी विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक संस्था D-Tech 360 एक ऐसे बसेरे के लॉन्च की घोषणा की है जिसका उन्होंने नाम दिया है पीक पॉड्स। पीक पॉड्स दुनिया की एक अनोखी पहल है जहां न केरोसिन का इस्तेमाल है और न ही इलेक्ट्रिसिटी का। पीक पॉड्स आधुनिक जैव शौचालयों से सुसज्जित हैं और मानव अपशिष्ट को कुशलता पूर्वक ग्रे वाटर में परिवर्तित करते हैं। जो हमने प्रोडक्ट तैयार किया है तो जितना हम समझे DRDO में और उसके बाद जिन ऑफिसर से इंटरेक्ट करके हमारे को जो समझ में आया वहाँ की जो परेशानी है, उन परेशानियों को हमने टोटली सॉल्व किया है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये टोटली 100% मॉड्यूलर और रिलोकेटेबल स्ट्रक्चर्स हैं जिनको 4 से 6 घंटे में लगाया जा सकता है, उतारा जा सकता है। टोटल वेट बहुत कम है, 900 kg का, एक जिसमें 4-5 लोग रह सकते हैं और हर पार्ट खुल के 30 kg का हो सकता है। तो बैक पैक्स पे या म्यूल्स पे ले जाया जा सकता है, नॉन मोटरेबल रोड भी हो तो ले जाया जा सकता है। 4 घंटे में लगाया जा सकता है, उतारा जा सकता है। जो और साथ में कोई सिविल वर्क, कोई फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है और 190 km/h की विंड स्पीड भी ले लेगा। और क्योंकि इसका डिज़ाइन और शेप ऐसा है तो भारी बर्फबारी में इसमें कोई स्नो लोड भी इकट्ठा नहीं होगा। पीक पॉड्स की मॉड्यूलर और हल्की डिजाइन संरचना इसको 100% रीलोकेबिलिटी और मॉड्यूलरिटी के साथ इसको कभी भी कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है, जो इसको सेना के रणनीतिक लिहाज से और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता है। पीक पॉड्स इतने मजबूत हैं कि ये 190 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवा को भी न केवल बर्दाश्त कर सकता है बल्कि बर्फ के जमाव को भी रोकता है, और वो भी तब जब इस स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का कोई सिविल वर्क नहीं है। इस प्रकार के बसेरों का हिमालय के लद्दाख क्षेत्र में दुर्बुक और DBO जैसे कठोर और ठंडे वातावरण में लगातार सघन परीक्षण किया गया है और अब आधिकारिक रूप से सेना भी इसके प्रयोग के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रही है। प्रयोग के तौर पर सेना के द्वारा सफल पाए जाने के बाद इस प्रकार के बसेरों का विस्तार होने की न केवल पूर्ण संभावना है बल्कि पर्यटन, औद्योगिक रूप से भी यह आविष्कार नया आयाम हासिल करेगा। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मनीष बाजपेयी की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो देखा आपने, भारतीयों के कुछ नया करने के जुनून ने जन्म दिया इस नए आविष्कार को, जन्म दिया पीक पॉड्स को। अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है?
इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। अपने देश की, अपने क्षेत्र की मिट्टी से सभी को प्यार होता है, क्योंकि हर मिट्टी की अपनी विशेषता होती है और अपनी खासियत होती है। आपको मिलवाएंगे उत्तराखंड के कुछ युवाओं से जो कि मिट्टी से, पानी से पेंटिंग्स बना रहे हैं, बिना किसी केमिकल के पेंटिंग्स तैयार कर रहे हैं। खास बात यह है वो जिस धार्मिक स्थल की पेंटिंग तैयार करते हैं वहीं के धार्मिक स्थल की मिट्टी और पानी का उसमें उपयोग करते हैं, और इसीलिए इन्होंने अपनी पेंटिंग्स को नाम दिया है द मृदा। बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए हुए उत्तराखंड के 2 युवा मिट्टी से बेहतरीन पेंटिंग तैयार कर रहे हैं। सॉइल पेंटिंग के लिए उत्तराखंड के चमोली जिले के गौचर निवासी आयुष बेस्ट और टिहरी जिले की चंद्रबदनी की रहने वाली अमिता बेस्ट ये अपनी पेंटिंग में धार्मिक स्थलों की मिट्टी और पानी का प्रयोग करते हैं। दोनों की उम्र अभी महज 23 साल है। फिलहाल ये दोनों युवा देहरादून में रहकर सॉइल पेंटिंग करते हैं। अभी तक ये उत्तराखंड के 4 धाम, कार्तिक स्वामी, बाबा नीम करौली की पेंटिंग बना चुके हैं। साथ ही साथ अयोध्या की मिट्टी से श्री राम मंदिर और वृंदावन की मिट्टी से श्री कृष्ण की पेंटिंग भी बनाई है। खास बात यह है कि जिस धार्मिक स्थल की पेंटिंग बनाते हैं वहीं की मिट्टी और पानी का प्रयोग करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल उपयोग नहीं किया जाता है। जिस भी तीर्थ स्थान की हम मतलब पेंटिंग बना रहे हैं, हम वहीं की मिट्टी और गंगा जल या तो फिर वहीं का पानी, तो उससे हम पेंटिंग बनाते हैं। दोनों युवाओं ने द मृदा नाम से देहरादून के आरा घर में अपना काम शुरू किया है, जिसमें पेंटिंग के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट्स और फ्रेमिंग का काम भी होता है। धीरे धीरे अब उनके काम को पहचान मिलने लगी है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि उस हर टेम्पल के पीछे एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है, और अगर देखा जाए तो हमारे उत्तराखंड को तो देवभूमि कहा जाता है। तो हमारा फोकस ही ये है कि हम ये सॉइल पेंटिंग जो कर रहे हैं उसको बस एक पेंटिंग ना देखा जाए, उसको एक उस तरीके से देखा जाए कि वहीं की जो वो चीज़ है उसको किस तरीके से हम आकृति में उकेर रहे हैं और वहाँ की जो सुंदरता है वो किस तरीके से एक पेज पे उकेर के आती है। आयुष और अमिता दोनों ही उत्तराखंड के छोटे से गाँव से आते हैं, जहां पेंटिंग के बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं रहती है। दोनों की पेंटिंग में मिट्टी की खुशबू है, इसीलिए उन्होंने इस सफर को नाम दिया है द मृदा। इसके जरिए वे पेंटिंग की विभिन्न कैटेगरीज को प्रदर्शित करते हैं। मिट्टी से ये जुड़ाव ही इनके काम को और ज्यादा खास बनाता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। द मृदा, इन पेंटिंग्स में खुशबू है उन जगह के पानी की और मिट्टी की जिस जगह की ये पेंटिंग्स तैयार की गई हैं, तो है ना अपने आप में बहुत खास। और अब आपको एक और खास रिपोर्ट दिखाते हैं। आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में और दिखाते हैं कि किस प्रकार वहां पर बुनकर सशक्त हो रहे हैं और उनके सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया है समर्थ संस्था के लोगों ने। ताने बाने से जीवन के सपने बुन रहे हैं ये बुनकर। जांजगीर चांपा जिले में लगभग 8000 परिवार हथकरघे से बुनकरी का काम करते हैं। वे कोसा कपड़े के अलावा सूती कपड़ों की भी बुनाई करते हैं और इस काम में घर की महिलाएं भी हाथ बटाती हैं।
कुछ परिवार खेती के साथ साथ इस काम को करते हैं और इन बुनकरों को साथ मिला है समर्थ संस्था का, जिससे आज ये सशक्त हो रहे हैं। जिले के चांपा, सिवनी, कोसमंदा, कमरीद, बलौदा और सक्ती जिले के चंद्रपुर और आसपास के गांवों में बहुत से परिवार हथकरघे के ताने बाने से अपने जीवन के सपनों को बुन रहे हैं। और तो और इन बुनकरों ने मिलकर 80 हथकरघा समितियों का पंजीयन भी कराया है। जब से महिलाओं को मजबूत कराने की जब विचार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचार में आया, तब से हम महिलाओं को यहाँ प्रशिक्षण देके उनको रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। आज तक 241 महिलाओं को लगभग प्रशिक्षण दे चुके हैं, जो अपने घर में जाके बुनाई का कार्य कर रहे हैं। यहाँ एक ही परिसर में कम से कम 76-77 महिलाएं काम कर रहे हैं। समर्थ संस्था द्वारा समय समय पर बुनकरों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है और इन समितियों को हथकरघा खरीदी, शेड बनाने के लिए हथकरघा संघ से अनुदान भी मिलता है। अपेक्स हैंडलूम सोसाइटी के माध्यम से बुनकरों को कच्चा माल मुहैया कराया जाता है और बुनकरों को भरपूर पारिश्रमिक दिया जाता है। हालांकि अब हैंडलूम की जगह पावरलूम भी लेने लगा है, लेकिन अब भी जांजगीर, चांपा और सक्ती जिले में लगभग 8000 हथकरघा से कपड़ों की बुनाई होती है। कोसी साड़ी और कपड़े की मांग महानगरों में भी है। यहाँ सूती कपड़ों की भी बुनाई होती है। जांजगीर, चांपा जिले के ग्राम सिवनी और चांपा में समर्थ संस्था द्वारा स्थापित हथकरघे की खटपट की आवाज लगभग हर घर में आसानी से सुनने को मिल जाती है। ये मुहिम महिला सशक्तिकरण की भी है। अभी तक सिवनी की 250 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और अब वो अपने अपने घरों में कपड़ा बुनकर स्वरोजगार चला रही हैं और सशक्त हो रही हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए जांजगीर, चांपा से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हौसले और जज्बे की इन कहानियों का सफर अभी जारी रहेगा। वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। नई सुबह, नई शुरुआत। डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। बॉक्स ऑफिस पर किसने मचाया धमाल, कौन हुआ बेहाल, ऑस्कर से गोल्डन ग्लोब तक, कान से इफ्फी तक, बॉक्स ऑफिस की सारी हलचल, सिने जगत की हर खबर। देखिए सिनेमा की दुनिया हर शनिवार दोपहर 3 बजे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। देश डिजिटल होता जा रहा है और हम आप सब अपने घरों में बहुत सारा सामान डिलीवरी कार्ड के जरिए मंगाते हैं।
अक्सर डिलीवरी करने जो लोग आते हैं वो पुरुष होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि अगर डिलीवरी करने वाले ये लोग महिलाएं हों तो कैसा रहेगा? जी हाँ, महिलाएं हर क्षेत्र में कदम आगे बढ़ा रही हैं और इस क्षेत्र में भी महिलाएं काम कर रही हैं। मिलवाएंगे आपको असम की लिजा भुइयां से, जो कि एक डिलीवरी महिला हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में असीमित भागीदारी से राष्ट्र निर्माण में भागीदार बन रही हैं। तमाम महिलाएं लीग से हटकर काम कर रही हैं और अपनी मेहनत से नए आयाम स्थापित कर रही हैं। असम के सोनितपुर जिले से स्नातक लिजा भुइयां एक डिलीवरी महिला की अपरंपरागत नौकरी करके सामाजिक बाधाओं को तोड़ रही हैं। इधर तो हम लोगों का तो पास तो सब लोग बॉयज ही है और मैं अकेले ही लड़की हूँ। ये लोग तो मुझे तो ये सपोर्ट करता है, ये तुम करो। मैं उसको बोलूँगा कि कोई लड़का का काम एक लड़की भी कर सकता है, ऐसे ही बोलूँगा। 3 साल पहले एक कंपनी में ई कार्ट कुरियर डिलीवरी महिला कर्मचारी के तौर पर शामिल हुई लिजा रोजाना अपने कंधे पर करीब 30 से 35 किलो सामान ढोती हैं। पहले साल उन्होंने डिलीवरी के लिए अपने पिता की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया। बाद में उन्होंने अपनी कमाई से एक मोटरसाइकिल खरीदी। लिजा, जो अपने घर से 15 किलोमीटर दूर कार्यालय में हर दिन सुबह 7:30 बजे पहुंचती है, अन्य 22 पुरुष कर्मचारियों के साथ अपने क्षेत्र में पार्सल की पहचान करती हैं और उन्हें कंपनी के बैग में लोड करती हैं। लिजा पिछले 3 वर्षों से एक सफल कर्मचारी रही हैं। अपने पिता, माँ और रिश्तेदारों के प्रोत्साहन से प्रति माह 15,000 रुपए से 20,000 रुपए तक कमा रही हैं। ऊंची नीची संकरी सड़कों पर भी उन्होंने न केवल ग्राहकों तक सामान पहुंचाकर दक्षता का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है, बल्कि कई महिलाओं के लिए रोल मॉडल भी बनी हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए असम से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी असीमित भागीदारी से राष्ट्र निर्माण में भागीदार बन रही हैं। तमाम महिलाएं लीग से हटकर काम कर रही हैं और अपनी मेहनत और जज्बे से नए नए आयाम स्थापित कर रही हैं। तमाम लोग हैं हमारे देश में जो अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, देश को विकास के पथ पर ले जाने में भागीदार बन रहे हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान जरूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।